अभी तक हम पढ़ चुके हैं अपवर्तन क्या होता है, जो लेंस में होता है। अब हमें पढ़ना है विवर्तन क्या है, प्रकाश की एक नई घटना विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है, हम देखते हैं जैसे ये डस्टर है, हम देखते हैं क्या है, जब यहाँ से कोई लाइट आ रही हो तो दूसरे साइड इसकी परछाई बनती है, परछाई। तो यह विवर्तन की घटना इसी से संबंधित है, परछाई से। तो इसमें क्या होना है, जब कोई वस्तु रखी हो और प्रकाश आ रहा हो, मतलब आपतित किरण, आपतित किरण या आपतित प्रकाश कह सकते हैं, किसी वस्तु से टकरा रहा है, मतलब ये प्रकाश इसके लिए काय का कार्य कर रहा है, बैरियर का, अवरोधक, अवरोधक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश के मार्ग में क्या आ जाता है, अवरोधक आ जाता है, तो प्रकाश क्या करता है, सीधा नहीं जाता, एक सरल रेखा में नहीं जाता, बल्कि क्या होता हो जाता है, अवरोधक के दूसरे साइड क्या होना था, अंधेरा होना था, प्रकाश यहाँ रुक जाना था। लेकिन होता क्या है, अंधेरा यहाँ पूरा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, प्रकाश का फैल जाता है, यहाँ फैल जाता है, मतलब नीचे तो अंधेरा रहता है लेकिन ऊपर कम अंधेरा होता है, यानी कि उजाला होता है। ऊपर की ओर यहाँ लाइट रहती है तो यहाँ अंधेरा नहीं रहता, सबसे नीचे वाली सतह पर जमीन कहें यहाँ अंधेरा या कम लाइट रहती है। यह घटना क्या कहलाने लगती है, कौन सी, विवर्तन। तो विवर्तन क्या है, प्रकाश का किसी अवरोधक की सतह से टकराकर फैल जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। या प्रकाश का अवरोधक का ये क्षेत्रफल था, अवरोधक की परछाई थी, जो क्षेत्रफल था, यहाँ परछाई बननी थी, वहाँ पर अतिक्रमण कर जाना, यानी सीधा अतिक्रमण करना, मतलब उसके एरिया में आ जाना, यह भी कह सकते विवर्तन कहलाता है, विवर्तन। तो ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या होती है कि अवरोधक का आकार है, जो अवरोधक का आकार कितना होना चाहिए, बहुत कम, 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी बहुत पतला, 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज का होना चाहिए, ऑर्डर कोटि का या मोटाई का, तब ये घटना होती विवर्तन। अन्यथा वही विवर्तन क्या कहलाने लगता है, विकिरण कहलाने लगता है। यदि विवर्तन और विकिरण एक ही है, यदि अवरोधक का आकार बहुत पतला है, कम है, तो वो विवर्तन कहलाता है। अन्यथा यह विकिरण स्कैटरिंग कहलाने लगती है, स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनेल ने बताया था, फ्रेनहोफर ने। तो विवर्तन की घटना ये कहलाती है, यह हर अवरोधक के द्वारा होगी। यहाँ इसकी परछाई पर कुछ उजाला आ रहा है, ऊपर नीचे अंधेरा रहेगा, मतलब इसमें जो घटना हो रही है अवरोधक में, वह कहलाती है क्या, विवर्तन। तो विवर्तन देख लिया। वैसे ही होते हैं ध्रुवण। ध्रुवण की घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण, ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन, ध्रुवण कहलाता है। तो ध्रुवण क्या है, हम जानते हैं प्रकाश ऐसा होता है, जैसे प्रकाश की किरण ये आ रही है, इसमें क्या होते हैं, प्रकाश के कण हैं, जो प्रकाश के कण कैसे कैसे गति कर सकते हैं, कागज के तल पर भी गति कर सकते हैं, ऊपर नीचे गति कर सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, प्रकाश जा रहा है तो कण ऐसे भी गति कर सकते हैं और ऐसे भी गति कर सकते हैं, लंबवत। ठीक है, तो लंबवत को कहते हैं क्या, लंबवत को बना देते हैं एक डेड डैश से प्रदर्शित करने लगते हैं, यानी ये सामान्य प्रकाश है। कैसा है ये सामान्य प्रकाश, कैसा होता है, ऐसा, मतलब ये दो भागों में बटा होता है। एक ऐसे वाले कंपन कण ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो उसे ऐसे व्यक्त करते हैं, इसे कहते हैं अनुदैर्घ्य। इसे क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य। और कण है तो कंपन कर रहे हैं, अनुदैर्घ्य कंपन, प्रकाश के अनुदैर्घ्य कंपन। और इसी में कौन से होते हैं, लंबवत वाले, कागज की तरह सतह के लंबवत, ऐसे वाले सामने और इसके पीछे बोर्ड के, ये कहलाते हैं अनुप्रस्थ कंपन, अनुप्रस्थ कंपन। तो दो प्रकार के कंपन हो सकते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, सामान्य प्रकाश के।
तो सामान्य प्रकाश को दो भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। यानी प्रकाश कैसा है? हर जगह एक समान होता है। मतलब प्रकाश में कैसी होती? सामान्य प्रकाश में सममिति होती, सिमेट्री, सममिति। मतलब कहीं भी जा सकता है, चारों दिशाओं में कण है, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हर दिशाओं में गति कर सकता है। लेकिन हम कुछ कमी कर दें, या तो समानांतर वाले कंपन में बच्चे रहने दें, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य का मतलब समांतर कंपन, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत कंपन। तो सामान्य प्रकाश की सममिति होती है, उसमें से कुछ कम कर दें, या तो ये वाला बचने दें अथवा ये वाला बचने दें, प्रकाश कुछ रोक लिया जाए, तो वो कहलाता है ध्रुवण। तो ध्रुवण क्या है? प्रकाश की सममिति, सममिति यानी कहीं भी जा सकता है, प्रकाश की सममिति में कमी कर देना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। कमी कर देना मतलब या तो ये वाला बचने दें अथवा ये वाला बचने दें, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का ध्रुवण। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये पोलराइड नाम की युक्ति द्वारा किया जाता है। ये कहाँ लगी होती है? इसका उपयोग इस घटना का क्या है? जैसे परावर्तन का दर्पण में उपयोग था, अपवर्तन का लेंस में उपयोग था, ठीक है। वैसे ध्रुवण का उपयोग कहाँ है? जैसे कांच की हेडलाइट होती है, उसमें अपन ध्यान से देखें तो कांच की हेडलाइट का कांच होता है धारी वाला बना होता है, धारी वाला। सामान्य समतल दर्पण नहीं होता, बल्कि धारी सी बनी रहती है हेडलाइट में, जहाँ से लाइट निकल रही। तो उसमें क्या लगा रहता है? पोलराइड लगी रहती है एक युक्ति। वो क्या करती है? प्रकाश को ध्रुवित कर देती है। इसका क्या फायदा होता है? सामान्य प्रकाश जो पे आगे कांच लगा दिया जाए तो लाइट बहुत आगे तक नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह जाता है। लेकिन उसमें ध्रुवण की घटना कराने के लिए ये लगा दिया जाता है, वो कांच लगा है, मतलब पोलराइड लगा है। तो ये क्या करने लगता है? प्रकाश को कोई एक दिशा में जाने देता है। जैसे एक प्रकाश है सीधा अनुप्रस्थ ये वाले कंपन में जा रहा है सामान्य प्रकाश के, तो ये बहुत अधिक दूरी तक जाएंगे। ऐसे ये वाले रोक लिए जाएंगे तो फिर ये लौट के फिर इसमें से एक ही दिशा में जाएंगे, मतलब एक सीध में जाएंगे तो लाइट रोड पर बहुत दूरी तक जाती है। तो ध्रुवण की घटना बहुत इम्पोर्टेंट है। पोलराइड उपकरण बना लेते हैं। इसका उपयोग क्या है? प्रकाश को एक प्रकार के कंपन में रोक कर और उसका उपयोग करके एक दिशा में पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार कांच की हेडलाइट में इसका उपयोग किया ध्रुवण की घटना का, जो कहलाता पोलराइड। ऐसे धूप के चश्मे में होते हैं, उसमें भी पोलराइड लगा होता है ताकि हमें चकाचौंधी नहीं लगती है, या रात धूप में चकाचौंधी नहीं लगती है। ये इसका उपयोग है। तो पोलराइड उपकरण हम बाद में बताएंगे। जैसे हमने दर्पण, अभी परावर्तन की घटना में दर्पण नहीं बताया, अपवर्तन की घटना में अभी लेंस नहीं बताया, वैसे ही ध्रुवण की घटना में पोलराइड आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये घटना होती है ध्रुवण, या ऐसा प्रकाश की सममिति में कमी कर देना, मतलब प्रकाश के कुछ कंपन रोक लेना, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य को किसके द्वारा रोकेंगे? पोलराइड के द्वारा। वैसे ही होता है व्यतिकरण। प्रकाश की घटना है या तरंग की? व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। व्यतिकरण को अपन इंग्लिश वर्ड से जाने, इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना मतलब दो बात कर रहे हो, बीच में व्यवधान उत्पन्न करना। तो वैसे ये है, यदि दो तरंगें मतलब ऐसी चलती हैं जैसे ये है, ठीक है। एक तरंग ये है, तरंग ये, और दूसरी तरंग ये आ रही है। ये कौन सी तरंग है? दूसरी तरंग इस टाइप से जाएगी, तो ये बना ले तरंग दो। तो तरंग होती क्या है? तरंग क्या होती है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का तरीका या माध्यम या विधि क्या कहलाती है? तरंग। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है। ये श्रृंगार्थिक रूप में भी चलती हैं, जो कक्षा छोटी क्लासों में 9th में पढ़ चुके, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य। तो वैसे कुछ यहाँ बना है। तो हमें पढ़ना है कौन सी घटना? व्यतिकरण क्या है? तो प्रकाश की तरंग, दो तरंगें आ रही हों, दो तरंगें, तरंग कितनी होनी चाहिए? एक से अधिक, मतलब दो तरंगें। उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए? पहला,
एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, वो उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लेते हैं, यह उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो इन तरंगों व्यतिकरण की घटना में क्या होना चाहिए, दो तरंगें एक ही दिशा में जा रही हों तो उनमें क्या विशेषता होनी चाहिए कि उनके आयाम एक समान, आयाम अलग अलग होने चाहिए। जैसे आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन किसी एक दिशा में, एक दिशा में ये इतनी जा रही है, कहीं इतनी जा रही, कहीं इतनी जा रही। एक तरंग के आयाम कई कई होते हैं, तो आयाम कैसे होने चाहिए, दो तरंगों के अलग अलग आयाम कैसे हों, अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग का मतलब क्या है, दो तरंगें हैं तो उनके आयाम अलग अलग होंगे। आयाम मतलब अपनी साम्य स्थिति या तरंग की ये मध्य स्थिति है, एक ऊपर स्थिति होती है या नीचे जाती है तरंग, तो अधिकतम विस्थापन साम्य स्थिति की या तो ऊपर जाए या नीचे